अब देखो नारद जी जो है ये मन में ये सोचने लगे कि हम कामदेव को जीत चुके हैं। तो नारद जी को अहंकार हो गया। ये नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, वहां कहने लगे कि हमने कामदेव को जीता। फिर भोले बाबा के पास गए, वहां कहा तो भोले बाबा ने सोचा, भोले बाबा ने कहा नारद जी से कि भाई देखो तुमने जो कुछ हमसे कहा सो कहा, अब इस बात को यहीं से विराम करो, इन नारायण के पास न कहना। क्यों? क्योंकि अगर नारायण के पास तुमने कहा तो गड़बड़ हो सकता है। नारद जी वहां से चल पड़े कि ये तो हमारे ऊपर इनको कोई खुशी नहीं हुई कि हम कामदेव को जीता है, ये उल्टा उपदेश देने लगे। तो चल दिया नारद जी वहां से। और फिर भोलेनाथ समझ गए कि अब जाएंगे वही बैकुंठ। तो अपने द्विगुणों से कहा जरा तुम लोग जाओ पीछे पीछे चुपचाप देखना ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहुंचो। तो वो दोनों गण पीछा किए हैं। नारद जी पहुंचे कहाँ? बैकुंठ में। नारायण ने देखा तो कहा आइए नारद जी महाराज, स्वागत किया। नारद जी से हाल चाल पूछने लगे तो नारद जी ने कहा प्रभु सब बढ़िया है और हमने अभी तपस्या समाप्त की है, कामदेव को हमने जीत लिया। भगवान ने कहा अच्छा वाह भाई नारद तुमने कामदेव को जीत। वैसे हमने तो सुना है कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, कामदेव को केवल एक ही जीत सकता है, कौन? वही ब्रह्म, और बाकी तो कोई नहीं। लेकिन तुम जीत गए, चलो अच्छी बात है। नारद जी की बात हो रही है भगवान की, और भगवान ने माया रच दिया। पीछे नारद जी के पूरी मायापुरी की रचना हो चुकी। वहां से नारद जी जैसे मुड़े और मुड़ के चलने लगे तो समझ नहीं पा रहे कि यहीं से हम आए थे, और उसी नगर में प्रवेश कर गए। नारद जी जब अंदर नगर में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? बहुत सुंदर सजावट पांडाल लगा हुआ है। नारद जी ने कहा यहाँ मार जनरेटर 4-4-5-5 चल रहे हैं, बड़ा सजा हुआ, क्या बात है? एक भी लोगों से पूछा तो बोले कि यहाँ के महाराज जो शीलनिध राजा हैं उनकी बेटी का आज स्वयंवर होना है। नारद जी ने कहा अच्छा। नारद जी ने कहा चलो देखते हैं चलते। तो नारद जी पहुंच जाते हैं राजा शीलनिध के यहाँ। और शीलनिध के यहाँ जैसे पहुंचे तो उसने देखा कि संत, अरे कहा आइए महाराज आइए आइए, बढ़िया बर्फी हाँ छेना वगैरह सब नाश्ता पानी कराने के बाद में और कहा महाराज आप तो बहुत योग्य हैं। नारद जी ने कहा बोलो क्या चाहते हो? कहा हम थोड़ा चाहते कि अगर हाथ देख लेते हो तो हमारी बेटी का देखो, थोड़ा सा बताओ, रात में स्वयंवर होना है, कन्या को कैसा वर? नारद जी ने कहा चलो कन्या को बुलाया। तो नारद जी जैसे कन्या की ओर देखा, उनकी सुंदरता विश्व मोहिनी नाम ही है उनका, और फिर हाथ की ओर देखा तो हाथ की रेखा देखकर नारद जी विचार करने लगे कि इस कन्या के हाथ में एक रेखा है, जिसका अभिप्राय है कि यह कन्या जिसकी पत्नी बनेगी वह संसार में पूजा जाएगा, वह व्यक्ति संसार में पूजा जाएगा और वो विश्व विजेता होगा। जिसकी ये पत्नी बनेगी वो त्रैलोक्य विजयी होगा और वो संसार का स्वामी बनेगा। नारद जी ने कहा यार अगर ये हमसे हो जाए तो फिर हम ही संसार के विजेता, संसार के स्वामी, सब कुछ वही हो जाएंगे। मगर अब ये हमारी दाढ़ी और हम बाबा ये हमसे करेगी कैसे? भाई जयमाल उसी को पहनाएगी जो सुंदर होगा, तो हमको ये कैसे पहनाएगी? लेकिन नारद जी की अब हाथ देखते जा रहे हो, नारद जी का दिमाग दूसरी जगह घूम रहा है। नारद जी ने कहा रे तुम्हारी कन्या सर्वगुण संपन्न है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा पति मिलेगा, ठीक है चल। और नारद जी पंडाल के पीछे पहुंच गए और सोचने लगे कि हमसे जब भी नारायण के पास जाते हैं तो कहते हैं नारद जी मांगो क्या चाहिए, हम मांगते नहीं हैं, ऐसा न करे आज हम उनसे उन्हीं का रूप मांग लें, क्योंकि उनसे बढ़िया संसार में सुंदर कोई
नहीं है, तो उन्हीं का रूप मांग ले। इसलिए नारद जी ने क्या किया, नारद जी विचार करने लगे कि अगर मांगने जाएंगे तो टाइम हो जाएगा, तब तक यहाँ काम चालू हो जाएगा और शायद किसी को पहना दिया तो बेकार, मांगने से फायदा है। तो शादी में अगर हमें जाना है, किसी के कपड़े मांगने जाना है तो पहले से मांग के रख ले। बरात के टाइम मांगे जाइए, हो सकता है खुद निमंत्रण में कपड़ा पहन जाए तो मैं कोट पैंट कैसे दे दे, बरोबर भगवान। तो इसलिए नारद जी क्या किया कि नारद जी वही पांडाल के पीछे भई पुकारने लगे, क्योंकि भगवान तो हर जगह जहां तुम बुलाओगे वहीं चले आएंगे। भगवान को पुकारने लगे कि हे प्रभु, कहने लगे